बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम पेंशनर्स को जो मेडिकल अलाउंस मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि 2010 यकम जुलाई 2010 से पेंशनर्स को पेंशन में जो है वो मेडिकल अलाउंस मिलना शामिल हुआ है। इससे पहले जो होता था कि जो अखराजात होते थे अद्वियात पर या मेडिकल ट्रीटमेंट पर, जो इलाज मुआवजे पर, तो उसकी रीइंबर्समेंट करानी पड़ती थी। यानी एक बिल की सूरत में आपको बिल बनाकर दफ्तर में जमा कराना होता, तो बजट के मुताबिक आपको पेमेंट कर दी जाती थी। उसमें काफ़ी अरसा लग जाता था। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने जो है यकम जुलाई 2010 से बाकायदा तौर पर हर महीने एक मखसूस शरह के साथ मेडिकल अलाउंस देना शुरू कर दिया। शुरू में ये 25% जो है ग्रेड 1 से 15 तक और 16 से 22 तक के लिए 20% इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर जो है 2011 में इसको फ्रीज कर दिया गया और 2015 में जो मेडिकल अलाउंस 2010 में मिल रहा था उसको मजीद 25% जो है वो बढ़ा दिया गया। तो अब सूरत हाल ये है कि जो मेडिकल अलाउंस एक दफ़ा लग जाता है, मिलना शुरू हो जाता है, वही आखिर तक आज तक मिलना मिलता रहता है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई इजाफा नहीं होता। जैसे साल ब साल बजट के मौका पर पेंशन में इजाफा होता है, तो मेडिकल अलाउंस में कोई इजाफा नहीं होता। हालांकि अद्वियात की कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हैं, कई गुना बढ़ चुकी हैं, उनमें इजाफा हो गया है, डॉक्टरों की फीसें बढ़ गई हैं, दीगर मामलात हैं। और पेंशनर वैसे भी 60 ईयर्स के बाद उनको मुख्तलिफ अवारिस लाहक होते हैं। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है, कोई शुगर का, कोई हार्ट का, तो अद्वियात उनकी चलती रहती हैं। लेकिन मेडिकल अलाउंस जो है ना, वो ही है पहले वाला। और दूसरा इसमें ये है कि अगर एक मेडिकल मुलाजिम रिटायर हुआ, फ़र्ज़ किया 2015 में, और उसकी बेसिक पे उस वक्त साफ ज़ाहिर कम थी, तो उसको उस हिसाब से आज तक वही मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। और वही स्केल वाला अगर आज 2022-23 में रिटायर होता है तो उसका मेडिकल अलाउंस साफ ज़ाहिर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये एक सिचुएशन भी है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पेंशनर्स का मेडिकल अलाउंस है इसमें इजाफा किया जाना चाहिए और 100% इजाफा किया जाना चाहिए। और इस किस्म की स्कीम हो कि जो पहले वाले हैं, पुराने जो पेंशनर हैं 2001, 5, 7, 10 वाले, उनकी पेंशन में मेडिकल अलाउंस जो शामिल है वो बिल्कुल नॉमिनल सा है, 1000, 1200, 1500, 2000 तक। तो 2000 का आज का क्या आता है? एक हफ्ते की दवाई नहीं आती किसी की। ठीक है, तो इसमें इजाफा किया जाना चाहिए। तो मैं एक जो है शीट की मदद से आपको समझाता हूँ कि इसमें कितना फ़र्क आता है और कैसे ये कैलकुलेट होता है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जी नाज़रीन ग्रामी, ये एक्सेल शीट है। इसमें अगर आप बेसिक पे फ़र्ज़ किया कोई 2016 में कोई ग्रेड 11 में रिटायर हुआ है, तो उस वक्त उसकी बेसिक पे थी 20,140 रुपये फ़र्ज़ किया, और क्वालिफाइंग सर्विस थी उसकी 30 साल। तो इसकी ग्रास पेंशन निकल आई 14,098 रुपये और नेट पेंशन इसकी 65% बनी 9,163 रुपये। इस 9,163 पर उसको 2010 में अलाउड है 25% और 2015 में मज़ीद 25% इस 9,163 पर। इन दोनों को अगर जमा किया, मेडिकल अलाउंस इधर निकल आया, तो ये 2,863 रुपये। और अगर कोई गस्टेड है तो उसका इस तरफ देखेंगे आप, तो ये चूँकि नॉन गस्टेड है तो हम इस तरफ देख रहे हैं। 2,863 रुपये इसका मेडिकल अलाउंस है। अब ये 2023 तक यही मेडिकल अलाउंस इसका चलते रहना है, ता वक्त इसमें कोई गवर्नमेंट जो है ना वो तब्दीली ना कर दे, इसको एनहांस ना कर दे, या कोई मजीद इसमें कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए। ये एंड तक इस तरह इसने चलते ही रहना है। बल्कि अगर पेंशन बहाल भी हो जाए, 100% हो जाए पेंशन, फिर भी इसने 2,863 रहना है, क्योंकि इसको 2011 में फ्रीज कर दिया गया था। तो अब ये देखेंगे, ये फ़र्ज़ किया 2015-16 में कोई रिटायर हुआ है, 17 में रिटायर हुआ है, तो आज अगर कोई मुलाजिम वही उसी ग्रेड का रिटायर होता है 2022 में, तो उसकी बेसिक पे फ़र्ज़ किया बन जाती है 45,120 रुपये। तो फिर देखते हैं कितना है। फिर इसका मेडिकल अलाउंस पहले 2,800 समथिंग था, अब उसी मुलाजिम का अगर वो रिटायर होता है 2022 या 23 में, तो इसका मेडिकल अलाउंस हो जाता है 6,415 रुपये।
تو کافی اس میں ڈفرینس ہے، یعنی پہلے والا وہ بھی وہی، اس کا بھی فروزن حالت میں ہے اور یہ بھی فروزن حالت میں آگے چلے گا۔ تو گورنمنٹ کو اس قسم کی کوئی اسکیم بنانی چاہیے کہ جو ہے ان میں اضافہ بھی ہو، اور جس طرح ہر سال پینشن میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اسی طرح اس کو کو ریلیٹ کر دینا چاہیے پینشن کے ساتھ، تاکہ اس میں بھی تھوڑا تھوڑا اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ ادویات کے اخراجات اور دیگر معاملات علاج معالجے کے حوالے سے کافی اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔